अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अफ़लातून की एक्टिविटीज़ भी जारी होंगी। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ शेयर की हैं, जिन्हें देख के बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग जो हैं वो जो कुछ हमने आपको बताया था आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह जल्द कोई पॉजिटिव और अच्छी ख़बर जो है वो ख़बर क्या बल्कि तस्वीरों की सूरत में हमें एक अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। हम जितने भी लोग हमारे साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं हम उनका एक रिकॉर्ड मरतब कर रहे हैं, चूँकि ये हमने लास्ट पे डिस्कस भी किया था और आप लोगों ने हमें एक जो है फॉर्म भी फिल करके दिया था जिसमें आपने कहा था कि हम कितने अरसे में ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे। तो चूँकि ये हमारी नीड भी है और हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करनी है, इसी तरह अफ़लातून सेक्रेटेरिएट के साथ भी शेयर करनी है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत सारे लोगों ने करवा लिया है, मैं ग्रुप में देख रहा था। तो आज हमने सोचा, मैं और रूही ने डिस्कस किया कि हम जो सेकंड चैप्टर है 1.2 उसकी एक समरी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम मैं कौन हूँ और मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ। ये जो 1.2 है इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ डिस्कस की गई है वो इनफरादी खसूसियात हैं जो डिस्कस की गई हैं। और फिर जब बच्चे जब लड़कपन से हम जवानी में दाखिल हो रहे होते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी बच्चों पे आ जाती हैं जो कि पहले नहीं होती। ठीक है, क्योंकि गैर किताब वालों की भी तरफ से होता है कि यह बड़ा हो गया और अब इसको एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो चीज़ डिस्कस की गई है वो उन ज़िम्मेदारियों के दौरान हम ये देख रहे होते हैं कि जब भी हम कोई काम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ़ लोग होते हैं और हर एक की जो खसूसियत होती है, जो सलाहियत होती है, वो दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। तो यहाँ पे इस सबक का जो मकसद है वो भी यही है, उन खसूसियात को डिस्कस करना। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है उनमें भी यही है कि अपने अंदर छुपी हुई जो ज़ाती हमारी खसूसियात हैं उनका हम तयन कर सकें और कम से कम 3 ऐसे वाक़यात या शख्सियात का ज़िक्र हम करें कि जिनसे हम मुतअस्सिर हुए हैं या जिन वाक़यात ने हमें मुतअस्सिर किया है। और फिर किसी ऐसे शख्स की मिसाल भी हमने देनी है, बच्चों से हमने वो मिसाल भी लेनी है कि जिसकी तरह अगले 5 सालों में बच्चे बनना चाहते हैं। फिर इसी तरह इसी सबक के अंदर जो है लेसन के अंदर 2 मिसालें दी गई हैं। एक मिसाल है मशीन की और दूसरी है शजरे हयात की। जो मशीन की मिसाल दी गई है उसमें ट्रैक्टर की मिसाल वहाँ पे डिस्कस की गई है। और ट्रैक्टर चूँकि उसके जो मुख्तलिफ़ पुर्ज़े होते हैं और फिर उसके जो मुख्तलिफ़ पुर्ज़े होते हैं मुख्तलिफ़ काम परफॉर्म दे रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ जो आपने ट्रैक्टर की मशक़ करनी है उसमें बच्चों को ये बताना है कि कुछ बच्चों को आप ले लें और उनको एक दायरे में खड़ा करें और उनको कहें कि आपने ट्रैक्टर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की आवाज़ें या उनका काम करने के तरीक़ेकार को परफॉर्म करना है। और उसके लिए बच्चों को कह दें कि हर बच्चे के पास 10 सेकंड है। ठीक है, मसलन पहला बच्चा आता है और वो ही आके ये परफॉर्म करता है कि जब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो उसकी कैसी आवाज़ आ रही होती है। दूसरा बच्चा आ जाए, वो आके बताए कि जब ट्रैक्टर चल रहा होता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। तीसरा बच्चा आ जाए और आके ये बताए कि जब ट्रैक्टर हल चला रहा होता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। चौथा बच्चा आके कह सकता है कि उस दौरान जो ट्रैक्टर वाले मौसीकी चलाते हैं वो कैसी होती है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं उनका एक जो ग्रुप है वो ट्रैक्टर के डिफरेंट जो काम करने की सलाहियतें हैं उनको वो परफॉर्म करे, बताएगा। और ये मशक़ कराने का मकसद ये है बच्चों को ये हमने समझाना है कि जिस तरह इस ट्रैक्टर के मुख्तलिफ़ पुर्ज़े मिल के एक कंप्लीट ट्रैक्टर बनाते हैं या ट्रैक्टर को काम करने के काबिल बनाते हैं, इसी तरह माशरे के अंदर हर बंदे की जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन वो सारे अफराद डिफरेंट खसूसियात की बुनियाद पे या इकट्ठे होके एक डिफरेंट काम परफॉर्म दे सकते हैं या एक मुख्तलिफ़ अदारा बना सकते हैं या मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों को ये समझाना है कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी खसूसियात एक जैसी हों। ठीक है, और अगर सभी खसूसियात एक जैसी हों तो ट्रैक्टर नहीं बन सकता, मसलन ट्रैक्टर के सारे पुर्ज़े एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह माशरे के अंदर भी सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वो मुख्तलिफ़ होंगे तभी माशरा बनता है और वो मुख्तलिफ़ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो मिसाल है वो शजरे हयात की दी गई है और इसमें भी
उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो मराहिल होते हैं, इसके अंदर 6 मराहिल के अंदर शजर हयात को डिवाइड किया गया या तकसीम किया गया है। सबसे जो पहला मरहला उसकी जो छोटी जड़ें होती हैं, 2 तरह की उसकी जड़ों को आप ले लें। सबसे जो छोटी जड़ें होती हैं उसमें आपने ये लिखना है कि वो अवामिल जो आप पे असरअंदाज़ होते हैं, ठीक है? मसलन आपकी माशी तौर पे आप स्ट्रांग हैं या वीक हैं, एक अवामिल है जो आप पे असरअंदाज़ हो सकता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो आप पे असरअंदाज़ हो सकता है। इसी तरह जो उसकी बड़ी जड़ें हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी आदतें और ख़सलतें लिखनी है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। तीसरा उसका तना होता है, ठीक है? तने पे उन्होंने अपनी सलाहियतें लिखनी है कि उनके अंदर क्या-क्या सलाहियतें पाई जाती हैं, जिस तरह की भी उनकी सलाहियतें हैं। चौथा उसका जो है वो शाखें हैं और शाखों पे उन्होंने अपने जज़्बात, एहसासात, उम्मीदें वगैरह लिखनी है कि मुस्तक़बिल में उनकी क्या उम्मीदें हैं। और फिर इसी तरह जो पत्ते हैं, पत्तों के अंदर उन्होंने अपने मुस्बत काम में कौन लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो लिखना है। फिर इसी तरह जो उसका छठा स्टेप है, यानी कि उसका जो फल है, उसके अंदर उन्होंने लिखना है कि ज़ाती उनके अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं जो उनको माशी और माशरती तौर पे मुस्तहकम कर सकती हैं। तो ये 6 स्टेप हैं शजर हयात के, और ये भी उनको जो ख़ुसूसियात हैं इंडिविजुअली, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो उनके फैक्टर्स हेल्प आउट कर सकते हैं या जो फैक्टर उन पे असरअंदाज़ हो सकते हैं या कौन लोग उनको मदद कर सकते हैं या किन लोगों की तरह वो बनना चाहते हैं, ये तकरीबन वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं एक कंप्लीट दरख्त की सूरत में। फिर इसी के साथ नेक्स्ट जो इसकी एक मिसाल दी गई है कि आप 3 चेयर्स ले लें और बच्चों को वॉलंटियरली एक-एक को बुलाएं और उनको कहें कि एक चेयर पे आप लिख के एक पेपर पे लगा लें माज़ी, एक पे हाल और तीसरी पे मुस्तकबिल, ये 3 चेयर्स। और बच्चे को कहें कि वो आप जब आके पहली चेयर पे बैठेगा तो अपने माज़ी के बारे में एक स्टोरी बताएगा, ठीक है? और जब हाल के बारे के माज़ी में वो कैसा था, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती थीं, क्या चीज़ें बुरी लगती थीं, उसकी क्या सलाहियतें थीं, हाल में जो अभी वो गुज़र रहा है उसके अंदर अभी वो उसके अंदर कौन-कौन सी सलाहियतें हैं, क्या वो कर रहा है। फिर फ्यूचर के हवाले से मुस्तकबिल वाली जब चेयर पे बैठेगा तो उसने ये बताना है कि मुस्तकबिल के अंदर वो उसने क्या करना है, ठीक है? वो किस तरह बनना चाहता है, किसी की वो मिसाल दे सकता है या क्या बनना चाहता है। तीसरी चेयर पे बैठ के उसने ये बताना है कि 5 साल बाद, यानी पहले आप चेयर पे जब वो बैठेगा तो 5 साल माज़ी की मिसाल देगा, और दूसरी चेयर पे जब हाल वाली में बैठेगा तो उसके हाल की मिसाल देगा। जो नेक्स्ट फाइनल पे बैठेगा थर्ड चेयर पे तो वो 5 साल मुस्तकबिल वाली अपनी मिसाल देगा कि वो 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखता है या किसकी तरह बनना चाहता है। मसलन अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने 5 साल बाद एक बेकरी बनानी है तो आप उसको कहें कि अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दो। ये आपने लास्ट पे उसको कमेंट करने हैं सब बच्चों को जो आप सबको बैठा चुके हों। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने लाइब्रेरी बनानी है तो आप उसको कहें कि आप किताबें जमा करना शुरू कर दें। अगर कोई कहे कि जी मैंने कोई ब्रांड बनाना है तो उसको कहें कि अभी से छोटी-छोटी चीज़ें ब्रांड आउट करना शुरू कर दें। अगर कोई कहता है मैंने टीचर बनना है तो उसे कहें कि अभी जिस सब्जेक्ट के अंदर उसने टीचर बनना है, उसकी स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। उसके हवाले उस बुक के हवाले से या उस सब्जेक्ट के हवाले से वो ना सिर्फ अपने सिलेबस की किताबें पढ़े बल्कि इधर-उधर से दीगर भी जो उसको हेल्पिंग और मटेरियल मिलता है उनको भी वो स्टडी करना शुरू करे। तो ये जो था वो सबक है 1.2 मैं कौन हूँ, मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ, यानी इसमें बच्चों की इनफरादी खुसूसियात। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। और मेरे साथ रूही जो इस वक्त कैमरा मैन की काम सर अंजाम दे रही है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।